हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कसूबे स्टडी पॉइंट पे। और हम आपको सॉल्व करा रहे थे यूपीपीएससी स्टाफ नर्स 2021 का क्वेश्चन पेपर। उसी के हम एक एक क्वेश्चन लेकर आ रहे थे और जिसमें हम एक क्वेश्चन लेते हैं और उससे रिलेटेड जितने भी और क्वेश्चन बनते हैं वो सब आपको हम बताते हैं, छोटी छोटी क्लास, जिससे कि आपको भी पढ़ने में बोरिंग ना लगे। प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ा था एबगार स्कोर के बारे में और आज का हमारा क्वेश्चन रहने वाला है। क्वेश्चन आपको बोर्ड पर लिखा दिखाई दे रहा होगा, आपको अपनी स्क्रीन पर भी दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन पूछा गया था, हाउ मैनी डेज इन द एवरेज लाइफ स्पान ऑफ रेड ब्लड सेल्स। जो ह्यूमन ब्लड में आरबीसी होती है यानी रेड ब्लड सेल्स होती है, उनका औसत जीवन काल कितना होता है, एवरेज लाइफ स्पान कितना होता है, ये इस क्वेश्चन में पूछा गया था। लाल रक्त कोशिकाओं का औसत जीवन काल कितने दिन का होता है, ये वर्ष 2021 में जो एग्जाम हुआ था यूपीपीएससी स्टाफ नर्स का, उसमें पूछा गया था। और ये क्वेश्चन बहुत एग्जाम में रिपीट होता रहा है। बहुत बेसिक क्वेश्चन है लेकिन बहुत ज़रूरी है हमें पढ़ना। ये कई बार हम गलती ये कर जाते हैं, जो बेसिक चीज़ें होती हैं उनको भूल जाते हैं या फिर छोड़ देते हैं, और जिस वजह से हम एग्जाम में लॉस उठाना पड़ता है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए है 80 डेज, ऑप्शन बी 100 डेज, ऑप्शन सी है 120 डेज और ऑप्शन डी है 150 डेज। अब यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ 4 चीज़ें, यहाँ से आपकी क्लियर होंगी। एक तो जो प्रीटर्म न्यूबॉर्न होता है उसमें औसत जीवन काल कितना होता है, एवरेज लाइफ स्पान कितनी होती है प्रीटर्म न्यूबॉर्न में। प्रीटर्म न्यूबॉर्न, प्रीटर्म न्यूबॉर्न की अगर बात करें तो जो एवरेज ड्यूरेशन होती है या फिर औसत जीवन काल होता है आरबीसी का, वो होता है 100 डेज। ये आपको पता होना चाहिए। जो प्रीटर्म बेबी होते हैं या फिर प्रीटर्म न्यूबॉर्न होते हैं, उनका जो औसत या फिर एवरेज लाइफ स्पान होती है वो होती है 100 डेज। उसके बाद बात आती है, प्रीटर्म के बाद आती है टर्म न्यूबॉर्न की। जो टर्म न्यूबॉर्न होते हैं, टर्म न्यूबॉर्न की बात करें तो जो टर्म न्यूबॉर्न का एवरेज या फिर औसत जीवन काल होता है वो होता है 80 to 90 डेज, 80 से 90 दिन ये औसत जीवन काल होता है आरबीसी का। टर्म बेबी में प्री टर्म हो गया, टर्म हो गया, और उसके बाद आता है एडल्ट। एडल्ट की अगर बात करें तो एडल्ट में होता है 120 डेज यानी 120 दिन। वही अगर ब्लड बैंक की बात करें, ब्लड बैंक में आरबीसी का औसत जीवन काल कितना होता है, तो ये होता है 35 से 42 डेज, 35 to 42 डेज। तो यहाँ पर आपको ये 3-4 चीज़ें ध्यान रखनी है, एग्जाम में कोई सी भी पूछी जा सकती है। प्री टर्म की बात करें, प्री टर्म जो न्यूबॉर्न होता है उसमें 100 डेज होता है आरबीसी का जीवन काल। वहीं अगर टर्म बेबी की बात करें, टर्म न्यूबॉर्न की बात करें तो वहाँ पर 80 to 90 डेज होता है। और अगर एडल्ट की बात करें तो एडल्ट में 120 डेज आरबीसी का जीवन काल होता है, एवरेज जीवन काल या फिर औसत जीवन काल। और वहीं अगर ब्लड बैंक की बात करें तो ब्लड बैंक में जो आरबीसी होती है वहाँ होता है 35 से 42 डेज, 35 से 42 दिन। जो ब्लड बैंक होता है उसमें आरबीसी का जो एवरेज लाइफ स्पैन होती है वो होती है 35 से 42 डेज। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, बहुत बेसिक चीज़ें हैं, आपको पता होनी चाहिए। एग्जाम में कोई सी भी पूछ सकता है। और जहाँ पे कुछ स्पेसिफिक मेंशन ना किया हो, जैसे ये क्वेश्चन था, अब इसमें ये नहीं पूछा है कि न्यूबॉर्न है, प्री टर्म है या फिर ब्लड बैंक है, तो वहाँ पर आपको जो आंसर देना है वो देना है एडल्ट मानकर। यहाँ पर दिया गया है लाल रक्त कोशिकाओं का औसत जीवन काल कितना होता है, तो जब कोई स्पेसिफिक चीज़ें नहीं होती है तो उसको हम एडल्ट मानकर उसका आंसर देते हैं। तो यहाँ पर जो एडल्ट का जीवन काल होता है आरबीसी का वो 120 डेज होता है।
120 डेज कौन से ऑप्शन में है, तो ये हमारे ऑप्शन सी में है, यानी हमारा ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था, उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। और बाकी जो 3-4 चीज़ें मैंने बताई है, प्री टर्म की, एडल्ट की और ब्लड की, ब्लड बैंक में जो आरबीसी होती है उनमें कितना होता है जीवन काल, वो भी आपको समझ में आ गया है। प्री टर्म की बात करें तो 100 डेज, टर्म की बात करें तो 80 to 90 डेज, एडल्ट की बात करें 120 डेज और ब्लड बैंक में आरबीसी की बात करें तो 35 to 40 डेज। ये बेसिक चीज़ें हैं, आपको पता होनी चाहिए। उम्मीद करता हूँ ये क्लास आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली है। बहुत ही छोटी छोटी क्लास हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं, जिससे आगामी स्टाफ नर्स का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसमें आपका कोई भी क्वेश्चन छूट ना पाए। और उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।